Exercise 13.3, question number 1. A car's position at time t is given by s of t is equal to 5t cube minus 3t square plus t. Find the velocity by differentiating the position function with respect to time. क्वेश्चन में उसने कहा कि वेलोसिटी फाइंड करनी डिफरेंशिएट जबकि फंक्शन उसने दिया एस ऑफ टी यानी कि डिस्टेंस में, तो वेलोसिटी होती भी हमारी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हमने यानी कि इसका क्या कर लेना है, यानी कि इसका फाइंड कर लेना है डिफरेंशिएशन डी ओवर डी टी ऑफ एस ऑफ टी। तो इधर भी यानी कि एस का जो फंक्शन है टी में उसको यानी कि विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी यानी कि, तो इसका भी डी ओवर डी टी ऑफ 5t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी, बस 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15t स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि पावर -6t और प्लस 1 t का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी कि हर एक का ये 5 3 से 15t स्क्वायर माइनस 3 2 6t प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। Question number 2. Structural stress on a bridge is modeled by the function s of x is equal to 100 minus 5x square, where x is the distance from the center of the bridge. Calculate the rate of change of stress at that point. क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फंक्शन हमें दिया है कि स्ट्रेस का फंक्शन मॉडल है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 5x स्क्वायर, ये फंक्शन उसने दिया है। तो एक्स जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज है। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस हमने मालूम करना है, तो उसका मतलब है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये डी ऑफ डी एक्स 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 5 इंटू डी और डी एक्स, एक्स का स्क्वायर जो है वो 100 का तो 0 हो जाएगा, ये 5 2 10 माइनस 10x, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस आएगा। लेकिन एट सेंटर जो है उसका डिस्टेंस तो 0 है और सेंटर पे उसका जो है स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। तो सेंटर पे चूंकि डिस्टेंस 0 है इसलिए डी एस ओवर डी एक्स जो ये माइनस 10x जो रेट ऑफ चेंज है वो माइनस 10 इंटू 0 आ जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ पर बनना है वो उसका सेंटर है और सेंटर पे उसका डिस्टेंस 0 है, तो रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 आ जाएगा। तो सो रेट ऑफ चेंज एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सेंटर ऑफ द ब्रिज वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज 0 होगा। अब मैक्सिमम स्ट्रेस अगर फाइंड करना है तो वो एस ऑफ एक्स जो है वो जो फंक्शन है 100 माइनस 5x स्क्वायर, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर, यानी कि जब वो सेंटर पे 0 है तो 5 0 0, तो सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो 100 है, तो रेट ऑफ चेंज 0 आएगा। Question number 3. A company's revenue function is given by r of x is equal to 1000x minus 10x square, where is the number of units produced. The cost function is c of x is equal to 300x plus 2000. इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन p of x और सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द मार्जिनल प्रॉफिट व्हेन x इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें कंपनी का रेवेन्यू रेट जो है वो आर ऑफ एक्स 1000x माइनस 10x है, ये रेवेन्यू, और कॉस्ट जो है वो सी ऑफ एक्स 300x प्लस 2 है। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट कैसे होगा, रेवेन्यू से कॉस्ट निकाल देंगे, तो ये आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स, तो ये आर ऑफ एक्स जो रेवेन्यू है 1000x माइनस 10x के, इसमें से माइनस कॉस्ट निकालनी 300x प्लस 2000, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस 300x माइनस 2000, तो ये माइनस 10x के पहले लिखा 1000 में से माइनस 3 700 आ गया और माइनस 2, तो ये तो आ गया प्रॉफिट का फंक्शन। अब हमने उसका सेकंड पार्ट जो है वो निकालना डिटरमाइन मार्जिनल प्रॉफिट, तो ये पार्ट बी जो है मार्जिनल प्रॉफिट जो है एट व्हेन x इज इक्वल टू 15, तो मार्जिनल प्रॉफिट वो कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव p डैश x ये आ जाएगा माइनस 20x प्लस 700। उसने कहा एट x इज इक्वल टू 15, एट x इज इक्वल टू 15, तो p डैश x इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू 15 प्लस 700, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 300 प्लस 700, तो ये 400 उसका प्रॉफिट आ जाए। तो माइनस 300 प्लस 700 तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। Question number 4. An investment grows according to function a of t is equal to 10,000 into 1 plus 0.05t whole cube, where
A of t is the value of the investment and t is the time in years. Part number 1, find the rate of change of the investment after 8 years. Part number 2, what is the investment value after 8 years? अब इसमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है ए ऑफ टी इज इक्वल टू 10,001 प्लस 0.05 टी होल क्यूब, यानी कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो उसने पहला पार्ट उसका ये कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 ईयर्स, तो यानी कि उसमें 8 साल के बाद कितनी चेंज, जब रेट मालूम करना है रेट ऑफ चेंज किसी चीज़ का भी तो उसका डेरिवेटिव लेना होता है। अब चूंकि ये फंक्शन टाइम में है तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेने, अगर एक्स में तो एक्स में ले लेना है। तो अब ये इन्वेस्टमेंट का डेरिवेटिव यानी कि इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये 10,000 जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको बार फिर इसका जब लेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें एक पावर की कमी आ जाएगी यानी कि माइनस कर देंगे ये 2 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 0.05 टी, मैंने कहा हुआ था इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, तो 1 का तो 0 तो 0.05 टी का 0.05 आ जाएगा, यानी कि पहले पावर को मल्टीप्लाई किया, पावर में एक कमी की, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब 10 और 0.05 टी का 0.05, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 30,000 आ जाएगा, इसमें 1.05 इसमें आ जाएगा 1 प्लस 0.05 टी की पावर स्क्वायर आगे 0.05। अब उसमें ये भी कहा है कि ये आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 ईयर टी की बजाय हमने क्या लिख देना 8, तो ये 30,000 है इंटू 1 प्लस 0.05, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 0.05। अब ये 30,000 को भी अगर इस 0.05 से पहले मल्टीप्लाई करें ना तो वो बन जाएगा ये 1,50,000, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना है क्योंकि ये 0.05 है तो यहाँ पर पॉइंट ये ख़त्म हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1 प्लस पॉइंट, ये 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर। अब ये 1500 इंटू 1.4 का स्क्वायर आ जाएगा, 1.4 का जब स्क्वायर हम लेंगे तो 1.96 है, तो जब 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे अब इससे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 2940। तो ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आफ्टर 8 ईयर्स। पार्ट नंबर 2 है 2 जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर्स, तो सिंपल जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ए ऑफ टी इज इक्वल 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 टी की पावर 3, इसने सिर्फ 8 इन्वेस्टमेंट वैल्यू फाइंड करनी, रेट तो मालूम ही नहीं करना, तो ए और टी इज इक्वल टू 8, ए इंटू 8 10,000 1 प्लस 0.05, ये 8 की बजाय टी की बजाय 8 और पावर 3, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0.4 पावर 3, 1 प्लस 0.4 जो है वो कितना आएगा 1.4। अब 1.4 की पावर हमने कैलकुलेटर यूज करने 1 सेकंड में इसकी पावर 3 आ जाएगी, वो आएगी 2.744। तो ये जब हम लिखेंगे 10,000 इंटू 2.744 तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 27440, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर्स। 5. The position of a particle moving along a line is given by s of t is equal to 5t cube minus 12t square plus 8t, where s of t is the position in meters and t is the time in seconds. Part number 1, determine the velocity of the particle at t is equal to 4 seconds. Part number 2, find the acceleration at t is equal to 4 seconds. Part number 3, when is the particle at rest? हमें फंक्शन जो मूविंग पार्टिकल का दिया एस ऑफ टी, टी का मतलब है यानी कि टाइम और एस का मतलब क्या डिस्टेंस कवर्ड या जो मूव कर रहे हैं, तो 5t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t। पहला काम हमने ये मालूम करनी डिटरमाइन द वेलोसिटी, तो जो भी डिस्टेंस होता है उसको अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहें तो वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो हम एस ऑफ टी का क्या करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, इधर भी डेरिवेटिव ले लेंगे 5t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t, तो ये हमने एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, अब इसका डायरेक्ट पॉइंट इन 15 हो जाएगा और टी स्क्वायर माइनस 12 और 24t प्लस 8, तो अब इसमें एट टी इज इक्वल 4 सेकेंड हमने जब इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी टी पुट किया 4,
तो 15 टी की बजाय 4 स्क्वायर माइनस 24 और 4 प्लस 8, ये 15 और 4 का स्क्वायर, सॉरी 15 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये 16 माइनस ये 96 प्लस 8, इनको जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 240 जमा प्लस जो है 8 माइनस 96, तो 248 माइनस 96, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 152। ये जो है चूंकि उसने कहा है कि टी जो है वो टाइम इन सेकंड है और वो जो दूसरी मीटर पर सेकंड, इसका ये आंसर पहला आएगा। यानी कि क्या हमने फाइंड करना था, वेलोसिटी। पहली वेलोसिटी अब मालूम हो जाए तो फिर एक्सीलरेशन तो बिल्कुल आसान है, कैसे, उसी वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डी वी ओवर डी टी, यानी कि ये जो फंक्शन है ना 15t स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं 15t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8t, तो ये जब डेरिवेटिव लेंगे तो यही एक्सीलरेशन बन जाएगा हमारा 30t माइनस 24 एफ टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसमें भी उसने कहा है कि यानी कि एक्सीलरेशन जो है 4 सेकेंड पे, तो ये हम 30 के की बजाय 4 माइनस 24, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120 माइनस 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तो ये दो पार्ट है, तीसरा नेक्स्ट करते हैं व्हेन पार्टिकल इज रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को पार्ट 3 यानी कि व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो हमें फंक्शन जो दिया था ना एस ऑफ टी यानी कि डिस्टेंस में 5t³ माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t, तो इसी का डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी बन जाएगी, तो वेलोसिटी हमारे पास आई है 15t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8, तो रेस्ट में जब होगा तो वेलोसिटी किसी पर होगी, तो इस वजह से इसलिए हमने रेस्ट पे v इज इक्वल टू 0 लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि व्हेन पार्टिकल इज रेस्ट 15t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8, तो क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा, तो ये ए बी सी की वैल्यू लिख दी है -b, तो इसलिए 24 प्लस हो गया 24 का स्क्वायर, यानी कि माइनस खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने माइनस लिखी नहीं, -4 इंटू ए सी ये लिख दिया, नीचे 15 2 32, यानी कि सिंप्लीफाई किया 24 ये 24 प्लस किया माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, अब इसको माइनस में तो 96 आ गया, 24 प्लस में 96 ओवर 30, अब एक दफ़ा इसको 96 का स्क्वायर रूट ले लिया 9 प्लस 9.79 ओवर 30, अब 24 में 9.79 प्लस किया तो 33.79 आ गया, इसको डी ओवर 30, अब इसको माइनस भी करना, माइनस किया तो 40.21 ओवर 30, अब इसको डिवाइड किया 30 के, यानी कि 33.79 डिवाइड बाई 30, तो 1.12 सेकंड आ गया, 1.12 सेकंड। इस तरह 14.21 को 30 पे डिवाइड किया तो 0.47 सेकंड, तो इन दो टाइम पे ये रेस्ट नहीं होगा। Question number 6. The position of car traveling along a straight highway is given by x of t is equal to 30t square minus 4t cube, where x of t is the distance traveled in kilometers and t is the time in hours. Part number 1, find the car's velocity at t is equal to 3 hours. Part number 2, determine the car's acceleration at t is equal to 3 hours. ये अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो फंक्शन दिया है उसने कार ट्रेवलिंग का, वो क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 30t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब, तो हमने कार जो है वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल टू 3 आवर, तो मैंने कहा कि जब डिस्टेंस यानी कि इन टाइम दिया हो फंक्शन में तो फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो सो v जो है वो इसकी इक्वल आएगी वेलोसिटी यानी कि d ओवर dt, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू टी का, यानी कि डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू t जो है वेरिएशन लेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी बन जाएगी, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू t अब डेरिवेटिव लेते हैं 30t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब, तो ये 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60t हो गया माइनस 4 3 12t स्क्वायर, तो एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स का है 3 आवर्स, तो एट t जो है वो 3 पुट कर देते हैं, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 60 इंटू 3 माइनस 12 3 का स्क्वायर, तो ये 180 होता है, माइनस 3 3 9 और 12 9 180, तो 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। अब हमने
इसी का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो इसी वेलोसिटी का जो है वो क्या हम कर लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्सीलरेशन बन जाएगा। इसका अब फंक्शन हमारा ये था, यानी कि वेलोसिटी का जो फंक्शन था 60t माइनस 12t स्क्वायर। इसका जब डेरिवेटिव लेते 60 माइनस 12 टू जा 24t आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो अब हमने ये t की बजाय जो है वो क्या पुट कर देना, 3, 24 क्रॉस 3, तो ये 60 माइनस 72, तो माइनस 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी नेगेटिव एक्सीलरेशन है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है। Question number 7. The stress on a beam under a varying load is given by S of x is equal to 400x minus x cube, where S of x is the stress in pascals and x is the distance from the fixed end in meters. Calculate the rate of change of stress at 6 meters. क्वेश्चन नंबर 7 में ये स्ट्रेस का फंक्शन उसने दिया है कि एस ऑफ एक्स जो है 400x माइनस एक्स क्यूब। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस एट 6 मीटर, ये उसने कहा कि एस जो है वो डिस्टेंस मीटर्स में है। तो हमने जब रेट किसी चीज़ का भी फाइंड करना हो, तो जिस चीज़ में वो फंक्शन है, अगर एक्स में तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे, अगर वो टी में है तो टाइम की। अब चूंकि वो एक्स में है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लेंगे, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस आ जाएगा डी ओवर डी एक्स लेंगे इनटू एस ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन एक्स डिस्टेंस में है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस इन डिस्टेंस या एक्स। तो इसका भी इस तरह डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे, 400x माइनस एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव ये 400 ही आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब ये x एट x इज इक्वल टू 6 मीटर पे हमने फाइंड करना है, तो इसलिए ये जो है यानी कि डेरिवेटिव जो है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस यानी कि डी ओवर डी एक्स इंटू एस ऑफ एक्स, वो क्या आ जाएगा एट 6 मीटर, यानी कि 400 माइनस 3 और 6 का स्क्वायर। तो ये 400 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 400 माइनस 1010 आ गया, तो ये 292 आ जाएगा इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस। तो ये चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस का मतलब 292 इसका पास्कल और मीटर, यानी कि ये पास्कल प्रेशर है और मीटर जो है वो डिस्टेंस है, तो 292 पास्कल पर मीटर उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस है। Question number 8. The cost C of R to construct a cylindrical tank depends on the radius of the base and is given by C of R is equal to 8000 pi r square plus 1,50,000 divided by R, where the first term represents the cost of the base and the second term represents the cost of the walls. Determine the rate of change of cost at R is equal to 4 meters. का फंक्शन जो है ना वो दिया हुआ है, और ये आर मतलब रेडियस है। सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसमें कॉस्ट रेडियस यानी कि सिलेंड्रिकल टैंक की जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसका फंक्शन है सी आर इज इक्वल टू 8000 पाई आर स्क्वायर प्लस 1,50,000 ओवर आर। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट एट आर इज इक्वल टू 4 मीटर फाइंड करनी है। तो जब भी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो उसको डेरिवेटिव लेना है, और क्योंकि ये फंक्शन इन आर है तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये कॉस्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, इस तरह इसका डेरिवेटिव। तो ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, 2 को जब 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 पाई आर। इसी तरह यहाँ पर जो है 15,000 ओवर आर, इसको ऊपर ले जाए तो आर की पावर -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर कम करेंगे तो -1 आर के पावर -2, तो उसको ये माइनस लगा दिया और ये आर स्क्वायर को नीचे काट दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया, इसे -2 + 2 हो गया। अब उसने कहा था कि कॉस्ट हमने एट 4 मीटर पे फाइंड कर, तो पुट आर इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया, तो ये 16,000 पाई आगे आर की बजाय 4 -15,000 ओवर
4 का स्क्वायर। अब 15,000 को 4 के स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 9375। इसको जो 16,000 का राज 4 इनको तो वैसे ही आपने कर लेना, लेकिन पाई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से यूज़ करनी है तो वो ज़्यादा सही फिर एक्यूरेट आएगा कुछ। तो अब 16 को 4 थे 14 64,000। जब पाई की वैल्यू हमने वैसे 3.14 होता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि कैलकुलेटर से इस्तेमाल करें, यानी कि वो शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे आ जाएगी। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 201061.9 और इसको डिवाइड कर 9। अब इसको माइनस कर दें तो 191686.93 ये यूनिट पर मीटर जो है उसकी कॉस्ट आ जाएगी।